सर, तवक्कात जो हैं चाइना के दौरे से अमेरिका को भी, वो भी मैं चाहूँगी कि आप उसके ऊपर कमेंट करें। और दूसरा, ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जो चाइना रिएक्शन दे रहा है अभी तक स्टेटमेंट्स की सूरत में, उससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? जी सना साहबा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एसेंशियली तो हम इस दौरे को जो ऑफ कोर्स इस वक्त हमारी दुनिया की पूरी जो तवज्जो है वो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट पे है, तो हम उस लेंस से देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एसेंशियली ये जो विजिट है ये एक दो तरफा बायलैटरल विजिट है। ये विजिट इस विजिट के अंदर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अमेरिका एक इस्टेब्लिश सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर मुल्क है, इन्फ्लुएंशियल भी है ग्लोबली। और एक तरफ चाइना है जो कि वो भी मेरी नज़र में एक सुपर पावर है, एक उभरती हुई, एक इमर्जिंग सुपर पावर। अब ये दो ममालिक मेरी नज़र में ऐसे हैं जो दुनिया की फ्यूचर को डिटरमिन करेंगे। इनकी रिलेशनशिप आपस में कैसी होती है ये फ्यूचर की जियो पॉलिटिक्स को भी डिटरमिन करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इसका बहुत गहरा असर होगा। अब हम अगर माजी में जाएं तो हमने देखा था कि माजी में यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप थी दो सुपर पावर्स के दरमियान, वो कॉन्फ्रंटेशनल थी, उनके दरमियान एक तरह से हॉस्टिलिटी थी। अब ये इस तजुर्बे से सीखने के बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान ये जो एक सोच ने जन्म लिया है कि हम आपस में एडवर्सोरियल रिलेशनशिप के बजाय हम एक कॉम्प्लीमेंट्री कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। बिकॉज दोनों जो है वो ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह। हम जानते हैं कि इस दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो डिटरमिन करेगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से मुराद मेरी एआई है, मेरी मुराद क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एआई की जो ट्रांसफॉर्मेशन है पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर। उसके अलावा जो पूरी दुनिया की जो डायमेंशंस हैं वो बदल जाने वाली हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में। इस हवाले से हम जानते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके उनकी ऑफ कोर्स अमेरिका को उनकी रिक्वायरमेंट है जो चाइना के पास हैं। इसी तरह जो एआई चिप्स हैं जो दुनिया में लीड कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। अगर आप देखती हैं तो इस वक्त का जो डेलीगेशन उनके साथ गया है उसके अंदर भी तमाम टेक कंपनीज के सीईओज उनके साथ गए हैं। तो लगता ही है कि जो मुस्तकबिल की जियो पॉलिटिक्स है, मुस्तकबिल की जो इकोनॉमी है, उस हवाले से इन दोनों ममालिक के दरमियान एक हम आहंगी है कि हम आपस में कंपेटिटर्स तो रहेंगे लेकिन हमारी जो कंपटीशन है वो मैनेज्ड हो। हम एक दूसरे के आमने सामने कॉन्फ्लिक्ट ना करें बल्कि हम मैनेज करके एक दूसरे के डोमेन को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। मेरी नज़र में ये एक बहुत मिच्योर अप्रोच है जो दोनों तरफ से ली जा रही है। मेरी बात कुछ लोगों से हुई है जो वॉशिंगटन में है, कुछ बीजिंग में है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि दोनों तरफ मूड जो है वो बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी इसका जो पहलू है वो पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है कि दोनों ममालिक के साथ हमारी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। चाइना के साथ तो हमारी एक मोहब्बतों से भरी हुई रिलेशनशिप की पूरी तारीख है, लेकिन अभी अमेरिका से हमने देखा है कि हमारी रिलेशनशिप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग होती जा रही है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव भी ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब आपके सवाल की तरफ कि देखिए, इस वक्त दुनिया जाहिरी बात है वो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मरकूज है। तो आइडियली सना साहिबा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ये चाहते थे कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके वहां जाते, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसी इंप्रेशन हो वहां पे कि वो कमजोर पड़ गए हैं। यानी एक सुपर पावर है जो निस्बतन एक कमजोर मुल्क के सामने यहाँ पे फंस चुका है। यानी ईरान एक 47 साल से सैंक्शंस में है, उसका कोई कंपैरिजन तो नहीं है यूएस के साथ, लेकिन वो उसके बावजूद इस क्वॉग मायर में है। तो वो ये चाहते थे, बल्कि उन्होंने 2 महीने उसको पोस्टपोन भी इसलिए किया कि वो जब वहां पे जाए तो एक फातेह प्रेसिडेंट के तौर पे जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी कोई डिजाइन हो इसके पीछे, जो डिली डैली जो डिले किया है ईरान ने। शायद वो ये चाहते हो कि बीजिंग जाके इस मसले का जो ऑफ रैंप है वो बीजिंग के रास्ते से अमेरिका को मिले। उससे ये होगा कि बीजिंग की एक लीवरेज होगी अमेरिका के ऊपर। हम जानते हैं कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है ईरान पे, वो उसका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी है, वो तेल भी उनसे खरीदते हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है। तो अगर चाइना ईरान को कुछ ऐसी कन्विंस कर पाता है जिसके नतीजे में एक ऐसा ऑफ रैंप सोल्यूशन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए आ जाता है, तो मेरी नज़र में ये एक तरह से अपर हैंड देगा चाइना को उन रिलैक्सेशंस को जो वो चाहता है ट्रेड के हवाले से, टैरिफ्स के हवाले से। तो ये अगर आप इसको थोड़ा वाइड एंगल से देखें तो ये बहुत इस बसात के अंदर बहुत सारी डायमेंशन नजर आएंगी आप।